दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी की प्रॉपर्टी पर, अब वो खेत हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, रेजिडेंशियल फ्लैट हो सकता है, मकान हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, कहीं पर भी अगर कोई कब्जा कर लेता है, ट्रेसपास करता है या किसी भी तरह से कब्जा करके या मालिक बनकर वहां बैठ जाता है, तो उसे आप वहां से कैसे निकालेंगे? क्या है आपके अधिकार? क्योंकि यहाँ पर मामले तीन तरह से होते हैं जनरली जो देखे जाते हैं। पहला, जो कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, आकर बैठ गया है, उसको वहां से हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आपने किसी को परमिशन दी कि आप मेरे खेत को जोत लो, या फिर आप मेरी प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, मतलब केयर टेकर की तरह आप इस पर ध्यान रखो, या फिर आप किसी भी तरह से मेरे मकान में रह लो, सफाई वफाई इसकी होती रहेगी, वो इंसान उसमें मालिक बन के बैठ जाए, या फिर कोई इंसान अभी सोच रहा हो उस पर कब्जा करने के लिए। ये तीनों ही मामले अलग अलग हैं। तो कैसे ऐसे लोगों को आप उस प्रॉपर्टी से निकालेंगे, आज उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए, अगर कोई कब्जा हो जाए आपकी प्रॉपर्टी पर, कैसे उसको शॉर्ट आउट आप करेंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों कोई भी चाहे वकील साहब हो, नए वकील साहब बने हो, या भी प्रैक्टिस में अभी आप आए हैं, या आप कानून जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिल में होते हैं और बहुत तरह के स्टेप आप लेना चाहते हो, बट आपको उसके प्रोविजंस नहीं पता, तो वो सब आज इस वीडियो से आप जानोगे कि किस तरह से आप किसी प्रॉपर्टी को खाली कराएंगे। और अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी इंसान जो अपनी मेहनत की कमाई से, पूरी जिंदगी के जोड़े हुए पैसों से कोई भी प्रॉपर्टी को लेता है, तो दूसरा इंसान उसे हथियाना चाहता है। कई बार देखा जाता है ऐसी कॉलोनीज में, जो कच्ची कॉलोनीज होती हैं, जिसके पेपर्स या रजिस्ट्री नहीं होती है, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो कैसे आप उस कब्जे से मुक्त हो पाएंगे, या कैसे आप उस कब्जे से बचेंगे, आज मैं उसी के लिए आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर मामला कोई होता है, नॉर्मल सा मामला, कि आपने देखा कि कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से एंक्रोचमेंट करने की शुरुआत कर रहा है, मतलब उसने वहां अपना सामान रख दिया हो, या किसी तरह से वहां पर उठना बैठना शुरू कर दिया हो, या फिर आपने वहां पर देखा कि वो इंसान वहां पर कोई भी पौधे वोधे लगाना उसने शुरू कर दिया है, अभी शुरुआत हुई है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की, तो ऐसे मामले में आप एसडीएम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप जाएंगे कंप्लेंट लेकर, तो ऐसे में वो आपकी मदद करेंगे और ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाएगा, और ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी आपको आसानी से मिल सकती है। आपने ये भी देखा होगा कई बार जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन जो कि अपने बच्चों से तंग आकर, बच्चों से परेशान होकर अपने घर से बच्चों को निकालना चाहते हैं, तो वो लोग भी एसडीएम कोर्ट में ही जाकर एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और उससे पुलिस आकर उस घर को खाली करवाती है। तो पहला तो आप ये स्टेप भी ले सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसे मामलों में आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं। पुलिस के पास आप जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं तो आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए। ऐसे कोई भी दस्तावेज, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों जो ये प्रूव करता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और कोई इंसान बिना बात में आपकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहा है, या फिर उसकी इंटेंशन ऐसी है कि वो वहां कब्जा कर लेगा। तो पुलिस ऐसे मामलों में जो उस इंसान के अगेंस्ट कार्रवाई करेगी वो होगी 441 और 447 आईपीसी के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पुलिस के सीनियर अफसर होते हैं, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए, आपको अपनी समस्या, आपकी परेशानी बतानी चाहिए, उस पर एक्शन होगा और सामने वाला जो इस तरह की हरकत कर रहा है वो बिल्कुल बाज आएगा। अब बात आती है दूसरे तरीके से। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी भी इंसान को रेख देख के लिए दी थी कि आप इसका रखरखाव कर लें, या आपने अपना कोई भी, मान लीजिए खेत किसी को दिया था या कोई प्लॉट था, आपने पड़ोसी को बोला कि इसका ध्यान रखना, और उसने उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, मतलब कि उस इंसान ने किसी भी तरह से आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो ऐसे मामलों में उस इंसान के अगेंस्ट 420 आईपीसी और 406 आईपीसी, 406 आईपीसी में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 420 आईपीसी में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे मामलों में भी एक्शन किया जा सकता है। पुलिस के पास आप जाएंगे, एफआईआर लॉन्च होगी और ऐसे व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करेगी जो इंसान आपकी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठ गया है और किसी भी तरह से वहां से हटना चाहता नहीं है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कई सारे मामलों में लोग सीधा कोर्ट भी जाते हैं, वो क्रिमिनल केस ना करके सीधा चले जाते हैं कि कोर्ट से हम लोग अपनी जमीन को छुड़वाएंगे। तो ऐसे मामलों में देखा जाता है कि सीपीसी का ऑर्डर 39 और रूल 1 के तहत जो एप्लीकेशन मूव की जाती है उसमें वो प्रॉपर्टी को खाली कराने की बात की जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसे आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है
तो आपको सीधा पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए। नॉर्मल मामला है तो एसडीएम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस के पास आप जाएंगे, पूरी जो भी डिटेल है उनको बताएंगे। आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। आपके पास एविडेंस हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो ऐसे ही कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। सिर्फ आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के हैं फिर तो दोस्तों बिल्कुल आप सेफ हैं, आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगर वो प्रॉपर्टी कच्चे तरीके से खरीदी गई है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, फिर ये मामला हो सकता है कोर्ट तक चला जाए। बट अगर मामले को क्रिमिनल आप बना देते हैं तो ऐसे मामलों में प्रॉपर्टी जल्दी खाली हो जाती है, और ऐसे मामलों में आपका कब्जा वापस प्रॉपर्टी पर जल्दी आ जाता है। दोस्तों, आपके कोई भी किसी भी तरह के अगर सवाल है प्रॉपर्टी कब्जे को लेकर, या किसी भी तरह से प्रॉपर्टी जो खाली किस तरह कराई जाती है, या किस तरह से सूट डाला जाता है किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल अपने पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई उसका बिल्कुल मिलेगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो? हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।